हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी जुड़ जाइए फटाफट और अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आज राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र है, आज इसकी अंतिम क्लास है। क्या है? अंतिम क्लास। और अंतिम क्लास को आज खत्म करेंगे। ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ूंगा मैं आपको कल से, और आपको आज अंत में बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज के इस लाइव सेशन की शुरुआत। स्वागत है आप सभी साथियों का। अक्षु, रेखा, भारती, राहुल, संजय, नंदनी राठौर, कोमल, चेतना, राकेश, पलक, गोविंद, देवकरण, वेलकम। ठीक है मित्रों, तो राजस्थान कला और संस्कृति के 3000 प्लस जो एमसीक्यू सीरीज है, उस सीरीज में आप सभी का बेहतरीन स्वागत है। और चलते हैं मित्रों, अब इस क्लास को पढ़ने से पहले आपके लिए एक दो मोटिवेशन लाइन है, जो बेहतरीन लाइन है। क्या लाइन है? कि लोग कहते हैं कि मैं बेहतर करूं। क्या? लोग कहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। लोग हमेशा आपको गिराने की सोचते हैं, लेकिन कभी आपसे ये नहीं चाहेंगे वो कि ये व्यक्ति हमसे आगे निकल जाए। अगर आप आगे निकल रहे हो, तो आपको जब आगे निकलोगे ना, तब आपका जो पैर है, वो आपकी जो टांग है, उसको खींचने का काम कौन करेंगे? लोग करेंगे। और ऐसी हरकतें कौन करते हैं? जिनमें अपने कोई काबिलियत नहीं होती है, और काबिलियत उनमें होती है जो चमकते हैं। ठीक है, और आप भी चमकने के लिए आए हो, तो ढंग से चमकना मित्रों। और ऐसा चमकना कि जो हमारे बारे में हमारी हारने की बाजी की इंतजार कर रहे हैं ना, उन लोगों को एक दिन जीत दिखाना है कि लो हम आ गए ट्रॉफी लेकर। ठीक है, इस तरीके से आज की इस क्लास को शुरू करते हैं मित्रों, और आज के इस लाइव सेशन को प्रारंभ करते हैं। चलो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? क्या सारंगी है, रावण हत्था है, एक तारा है, मंजीरा? बहुत प्यारा प्रश्न है। जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? गुड इवनिंग धर्मराज, नीलेश, गुड इवनिंग। बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, रावण हत्था, एक तारा, मंजीरा? चलो आंसर भी आया है। सबसे पहले आंसर राकेश भाई ने दिया है, ए आंसर बता रहे हैं। चलो नंदनी का बी आया है, धर्मराज ए बता रहे हैं। चलो मित्रों, आप सभी के जो जो भी मत हैं, आप बिल्कुल इस पर कमेंट कर दें, और मैं इस प्रश्न को करवाता हूं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसने पूछा जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। मित्रों याद रखना, आपसे जब ये पूछ रहा ना कि जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन है मित्रों? आपके सारंगी। खूब बार बता दिया इसके बारे में सब कुछ। ये बोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है अपने। ठीक है, और आपसे पूछे एक तारा, ये मीराबाई और नारद जी का। मंजीरा, ये 13 ताली नृत्य में प्रयोग में लिया जाता कामड़िया नायक जाति की महिलाओं द्वारा। तो ये चारों ऑप्शन है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो सभी का आंसर सही है। अलवर व टोंक क्षेत्र में बजाया जाने वाला मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र। मेवों का मतलब इसमें क्या है? जाति है, और उसमें जाति में भी एक विशेष कोई गोत्र है, भाट। उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्या गुजरी है, क्या रबाज है, क्या रबाब है, क्या चिकारा है? बताओ एक बार कमेंट करके। अंजलि गुड इवनिंग। चलो धर्मराज ने आंसर दिया है रवाब, बिल्कुल। चलो और बता दो। सही आंसर है मित्रों, अलवर और टोंक क्षेत्र में आपकी जो मेव जाति है, ये मेव जाति में जो अपने भाट हैं, उन भाट जनजाति के जो लोग हैं, भाट जाति के, उनका प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे तो उनके प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम क्या है? रवाब। याद रख लेना, इसका संबंध भी आपके कौन से क्षेत्र से है? मेवात। अब अलवर के पास में ही अपने अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र के पास में टोंक है, तो उसमें भी मेव जाति का थोड़ा बहुत हिस्सा पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, बिल्कुल। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अपने रावण हत्था के समकक्ष है? समकक्ष का मतलब रावण हत्था जैसा दिखाई देता है। क्या बुंगल है, क्या सुरिंदा है, क्या अलगोजा है, क्या गुजरी है? बताओ कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है जो अपने रावण हत्था के समकक्ष दिखाई देता है? बताइए फटाफट, क्या आंसर आएगा मित्रों? बिल्कुल, लगभग लगभग अभी तक मित्रों ने आंसर बताया है। बी सी पे अटक रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको इसका सही उत्तर। इसने पूछा रावण हत्था के जैसा कौन सा वाद्य यंत्र है। मित्रों आप सभी ने जो बताया, लगभग आंसर सभी का गलत है। इसका आंसर होगा गुजरी। गुजरी एक ऐसा वाद्य यंत्र मित्रों
ये अपने तारों से बजाया जाता। और गुजरी जो वाद्य यंत्र है, इसमें तारों की संख्या लगभग आपकी कितनी होती है, 5 से 6 तार होते हैं इसमें। और ये गुजरी जो वाद्य यंत्र है आपके कैसा लगता है, रावणत्ता वाद्य यंत्र जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। अब इसमें एक नाम आया सुरिंदा। सुरिंदा की बात करें तो सुरिंदा भी अपने तत् वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तत् का मतलब तारों वाला। सुरिंदा ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तारों की संख्या 10 होती है। और सुरिंदा जो अपने वाद्य यंत्र है, इसका निर्माण आपके किससे होता है, रोहिड़ा की लकड़ी से। अपना रोहिड़ा जो पेड़ है, उस रोहिड़ा पेड़ की लकड़ी से बनता है। अब देखें मित्रों, रोहिड़ा का नाम आया तो यहाँ थोड़ा सा एक पोस्टमार्टम करना चाहूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मित्रों आपको मैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। स्टार लगा लेना मित्रों इस पर। क्या प्रश्न पूछा रहेगा आपसे, आपसे प्रश्न पूछे कि रोहिड़ा जो है इसका वैज्ञानिक नाम बताइए। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रोहिड़ा अपने इसका वैज्ञानिक नाम है मित्रों टिकोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है, टिकोमेला अंडुलेटा। अब टिकोमेला अंडुलेटा तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। और आपसे पूछे रोहिड़ा राजस्थान का क्या है, तो ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। और इसे राजस्थान सरकार द्वारा राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था, 31 अक्टूबर 1983 को। तो 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य पुष्प का क्या दिया गया, दर्जा। किसको, रोहिड़ा जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे क्या कहलाता है, टिकोमेला अंडुलेटा। इसके अलावा अपने रोहिड़ा जो है अपने सर्वाधिक अपने मारवाड़ में निवास करता है, मारवाड़ में पाया जाता, इसलिए इस वृक्ष को अपने मारवाड़ का सागवान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, मारवाड़ का सागवान। मारवाड़ का क्या कहते हैं, इसको सागवान कहते हैं। टिकुमेला अंडुलेटा राज्य पुष्प। बुंगल देखो आप, बुंगल ये अपने जो है इस बुंगल को अपने रणबेरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, इसको रणबेरी भी कहा जाता है। अब बुंगल जो वाद्य यंत्र है, इसको रणबेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बुंगल अपने एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर का मतलब इसको फूंक मारकर बजाया जाता है। और इसका प्रयोग अपने कब किया जाता था, जब राजा महाराजा युद्ध की घोषणाएं करते थे ना, उसमें करते थे। अब युद्ध को क्या कहते हैं, रण, और उसमें घोषणा हो रही तो बेरी, तो रणबेरी इसका नाम हो गया। अभी वर्तमान में इस बुंगल या रणबेरी का जो प्रयोग है आपके एक नृत्य में किया जाता, जिसका नाम है आपके भवाई। पूरा पढ़ा दिया मैंने। राजस्थान का व्यावसायिक नृत्य उदयपुर संभाग में होता। प्रवर्तक कौन थे, बागोजी जाट। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का ये पोस्टमार्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशक नामक वाद्य यंत्र राजस्थान के कौन से जिलों में विशेष रूप से प्रचलित है। मशक पढ़ा था, बेरू जी के बोपे बजाते हैं। मशक का जादूगर श्रवण कुमार है। पुलिस बल और सुरक्षा बल अपने परेड में इसका प्रयोग करते हैं। बताओ एक बार, मशक नामक वाद्य यंत्र कहाँ का है प्रसिद्ध, क्या दौसा झुंझुनू का है, या करौली धौलपुर का है, या अलवर सवाई माधोपुर का, या चूरू बीकानेर। क्या आएगा इसमें से, ABCD में से कमेंट करके बता दो फटाफट। बिल्कुल राकेश भाई, रोहिड़ा को एक जानवर अपने चूहा जो है वो बिल्कुल नुकसान पहुंचाता, जिसका नाम आपने सही लिखा है, जरविल चूहा। क्या बात है, अच्छी तैयारी है आपकी। हाँ, धर्मराज मारवाड़ का टीक, टीक को अंग्रेजी अंग्रेजी में सागवान को टीक कहते हैं, और टीक का हिंदी में क्या होता है, सागवान। बिल्कुल, चलो आंसर आ गया, इसका सी आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल, देखो मित्रों, आपसे पूछा है मशक जो वाद्य यंत्र है, इस मशक वाद्य यंत्र के बारे में आपसे पूछा है कि राजस्थान के कौन से जिलों में पाया जाता, आपने कहाँ बनता है, तो आप ध्यान रखना इसका प्रयोग सर्वाधिक कहाँ होता है, अलवर और सवाई माधोपुर। तो अलवर और सवाई माधोपुर जो आपके जिले हैं, इन दोनों जिलों में सर्वाधिक किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता, मशक, जिसका प्रयोग अपने सर्वाधिक कहाँ किया जाता, बेरू जी के गुणगान में किया जाता। और बेरू जी के बो पे इसका सर्वाधिक क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और मशक का जादूगर कौन है, श्रवण कुमार। सब बात की अपने पिछले सेशन में। चलो आगे चलें। हिरण, बारासिंगा या भैंसे के सींग से बना वाद्य यंत्र जो जोगियों द्वारा बजाया जाता, एक तो हिरण, एक बारासिंगा या भैंसे के सींग से। यानी हिरण, बारासिंगा और आपका जो भैंसा है उसके सींग से आपका एक वाद्य यंत्र बनाया जाता जो जोगी लोग बजाते हैं। क्या बनेगा, तुरही बनता है क्या, या फिर सिंगा, सुरनाई या सिंगी। बहुत सीधा प्रश्न है, बता दो इसका तो। बताइए फटाफट। चलो आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी डी दिया है उसका सही आंसर सिंगी। मैंने आपसे कहा था कि सिंगी आपके एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसको फूंक मारकर बजाया जाता। इसका प्रयोग पहले अपने युद्ध स्थलों पर किया जाता था। किस पर किया जाता था, युद्ध स्थलों पर घोषणा के रूप में। पहले क्या है कि मित्रों, ये जो सिंगी वाद्य यंत्र है इसको पहले अपने जानवरों की सींग से बनाया जाता था। अब जानवरों की सींग से बनता था तो कौन कौन से जानवर की सींग से बनता था, तो 2-3 जानवर याद रख लेना आप। एक तो आपके हिरण है, इसकी सींग से बनता था। हिरण के जैसा ही आपका एक और होता है जिसका नाम है आपके बारासिंगा। और एक आपके भैंसा होता है, उस भैंसा, उन भैंसे की सींग
से अपने किसका निर्माण होता है, सिंगी का। तो सिंगी याद रख लेना, सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक मारकर बजाया जाता। अभी वर्तमान में इसकी बात करें तो ये पीतल की नलियों से बनाया जाता है। अभी किससे बनता है, पीतल की नलियों से, याद रख लेना, अभी वर्तमान में पीतल की नलियों से बनाया जाता है सिंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। छोटी गज की सहायता से बजाए जाने वाले केर की लकड़ी से बने इस वाद्य यंत्र में एक सिरा प्याले के आकार का होता है जिसमें 3 तार होते हैं, वह वाद्य यंत्र बताओ। कल बताया था, ऐसा वाद्य यंत्र बताना है जिसमें 3 तार होते हैं और उसको केर की लकड़ी से बनाया जाता है और एक सिरा उसका कैसा रहता है, इस तरीके से रहता है, प्याले जैसा। ये पूछा है इसने, दुका को, चिकारा, गुजरी और एक आपका ऑप्शन दिया सुरिंदा। क्या आएगा आंसर? हाँ हीरो तंवर, हेलो भाई, बताइए क्या है। चलो कमेंट कर दो एक बार, इसमें क्या आएगा, चिकारा। क्या बात है अक्षु, वेरी गुड भाई, शानदार तैयारी है। कल ही बताया था चिकारा, बताया था चिकारा और चिंकारा। मैंने बताया था आपको कि इसमें 3 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 3। इसका प्रयोग 2 जातियां करती है, एक तो गरासिया जनजाति और एक जाति और है जिसका नाम क्या है, मेव। इसलिए इनको गरासियों का और मेवों का क्या कहते हैं, चिकारा कहते हैं। और 3 तार होते हैं, तो 3 तार वाला वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है, तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और इसकी आकृति कैसी होती है, प्याले नुमा होता है। किससे बनता है, केर वृक्ष की लकड़ी से बनता है। ठीक है ना, याद रखना। चलो राजेश, गुड इवनिंग भाई। अगला क्वेश्चन है, तत्व वाद्य यंत्र तारों से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, क्या अलगोजा, मशक, नफीरी, सुरिंदा। नफीरी का मतलब अब आपके शहनाई। बताओ, तत्व वाद्य यंत्र है, क्या आएगा, ये नफीरी का लिख देता हूं मैं, शहनाई। बता दो देखिए कमेंट करके। बिल्कुल, तत्व वाद्य यंत्र पूछा है इसने, एक बार ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को। चलो राकेश का आंसर आया, अभी तक सही आंसर है और इसका आंसर आएगा डी, सुरिंदा। सुरिंदा अभी तो बताया मैंने, तत्व वाद्य यंत्र 10 तार होते हैं, रोहिड़ा की लकड़ी से बनते हैं। इतने में भूल गए, ये अपने अलगोजा, मशक और शहनाई, ये तीनों तो आपके फूंक मारकर बजाए जाते हैं, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सुशिर में आते हैं। तो उसने तत्व पूछा था, आंसर डी आना था। राजेश कह रहा है कि सर इतना याद कैसे रखा जाए, समस्या है। सब याद हो जाता है मित्रों, बार बार लगातार लगे रहो। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको लगातार दौड़ने के लिए मजबूर कर देगी। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन पढ़ो। पीतल से बने किस सुशिर वाद्य यंत्र को रणबेरी भी कहा जाता है। अभी बताया मैंने, रणबेरी किसको कहते हैं, बुंगल, क्योंकि इसका प्रयोग अपने युद्ध स्थलों पर किया जाता था, युद्ध घोषणाओं में, इसलिए युद्ध को कहते हैं रण, और उसमें आवाज की जाती थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रणबेरी। पहले होता था प्राचीन काल में। अभी इसका प्रयोग अपने कौन सा नृत्य में होता है, भवाई नृत्य में होता है, जिसमें करतब दिखाए जाते हैं। मैंने बताया था, सिर पर 8-10 मटके रखकर नाचना, तलवारों की धार पर चलना, गिलास और थालियों के किनारों पर नाचना, नीचे पड़ा हुआ रुमाल अपने मुंह से उठाना, नीचे एक लकड़ी का जो गद्दा पड़ा हुआ उस पर कीले लगी हुई, इन कीलों पर चलना, ये सब विशेषताएं किसकी थी, भवाई। इस नृत्य में किसका प्रयोग होता है, बुंगल। करना याद रख लेना मित्रों, करना और ये जो सतारा, ये दोनों आए ना आपके ऑप्शन में, ये दोनों भी आपके कौन सी कैटेगरी के हैं, ये सुशीर के हैं। तो याद रख लेना, ये तीनों सुशीर ही हैं। बिल्कुल, चलो देखते हैं, नीमच व अलीगढ़ क्षेत्र किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या बात है, नीमच व अलीगढ़ क्षेत्र किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, बताओ एक बार। ढोलक, शहनाई, मोरचंग, रावणहत्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ। नीमच व अलीगढ़ क्षेत्र किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अंजलि मीणा केरी, क्लासिकल डांस, क्लास कल का मतलब होता है शास्त्रीय नृत्य, जिसका नाम है आपके कथक। ठीक है, चलो आंसर भी आ गया है, देखते हैं। और दे दो, देखिए किसी की उम्मीद पूरी हो जाए। चलो, सब मित्रों का गलत है, सबने बेड चाल चल गए और सबने सी दिया। आंसर क्या आएगा, ढोलक। ढोलक वाद्य यंत्र है जो अलीगढ़ व नीमच क्षेत्र में बनता है। ठीक है ना, और ढोलक एक अवनत वाद्य यंत्र है जो चमड़े से बनाया जाता है। ठीक, संजय का आया था लास्ट में एक आंसर डी, पर ये भी नहीं है। अब आंसर मत बदलो और आगे वाला पढ़ लो। नौबत व नगाड़ा किस प्रकार के लोक वाद्य यंत्र हैं, क्या ये तत् है, क्या ये सुशिर है, क्या ये ताल है, क्या ये घन है। खूब बार पढ़ाया मैंने, नौबत व नगाड़ा
ये अपने चमड़े से बने होते हैं। चमड़े से बने वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? अवनद। तो आपका अवनद जो वाद्य यंत्र है, इस अवनद को क्या कहते हैं? ताल। और अवनद का एक और नाम है, इसको खाल वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं। खाल का मतलब चमड़े से बना हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। चलो अगला क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। भगवान शिव के हाथों में देखा होगा आपने कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हो? डमरू, याद रख लेना। और विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम अगर आपसे वाद्य यंत्र पूछा जाए तो विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन हो जाएगा? डमरू, जिसका प्रयोग अपन ने सबसे पहले किसने किया था? ये भगवान शिव ने। बांसुरी आया, भगवान श्री कृष्ण का संबंध है इससे, बांसुरी से। ठीक है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन सूचना मित्रों, कि यदि आप एलडीसी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे एक दिव्य दृष्टि क्लासेस द्वारा एक दिव्यम बैच लॉन्च किया गया, जो केवल और केवल आपको 1499 रुपये में उपलब्ध है। और इस कोर्स के अंतर्गत लगभग आपको 600 प्लस घंटे जो है वो कक्षाएं मिलने वाली है। तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा अगर आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो अगले महीने 13-14 जून को एग्जाम होने वाला है, सीबीटी टेस्ट होगा इसमें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये केवल टेस्ट सीरीज आपको 30 टेस्ट मिलने वाले हैं, और मात्र कितने रुपए में मिल रही है? 99 रुपए में। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मृदंग की आकृति के मिट्टी से बने लोक वाद्य यंत्र जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता, पढ़ा दिया मैंने, बताओ। मोलेला गांव राजसमंद में पड़ता है और वहां बनता है, और मृदंग की आकृति का होता है। मृदंग का मतलब पखावज, माठ, मांदल, दोसा, नौबत। क्या आएगा इसमें? चलो आंसर आया, बिल्कुल बी दे रहे हैं। देखते हैं चेक करके एक बार। सही आंसर है आपका। मैंने आपको कहा था मांदल ऐसा वाद्य यंत्र है जो अपने भगवान शिव और माँ पार्वती का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता। पार्वती को कभी कभी अपने गौरी भी लिख सकता है वो, तो आप चिंता मत करो, एक ही बात है। फिर मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो आकृति अपने मृदंग के समान होती है। मृदंग मतलब पखावज। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें क्या होता है कि अपने जो मृदंग या पखावज है ना, उसके जैसा ही इसमें डोरी में तनाव करने के लिए अपने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। उसका नाम क्या है? आपके मांदल। और मांदल ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आपके कहाँ किया जाता है? मोलेला गांव में। और ये मोलेला गांव की बात करें तो ये आपके राजसमंद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद। यहाँ से एक प्रश्न और बता रहा हूँ मैं आपको, आगे जाकर पढ़ूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अगर आपसे पूछा जाए मोलेला गांव राजसमंद किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, तो मिट्टी की यहाँ पर मूर्तियां बनती है, उस कला को कहते हैं टेराकोटा कला। क्या कहते हैं? टेराकोटा कला। टेराकोटा कला भी राजस्थान में मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। और इस टेराकोटा कोला, ये टेराकोटा जो कला है, इसके प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय मोहनलाल कुमार हैं। कौन है? देखें, स्वर्गीय मोहनलाल कुमार, याद रखना आप मित्रों। तो स्वर्गीय मोहनलाल जो कुमार है, इनका संबंध आपके राजस्थान में किस हस्तकला से है? टेराकोटा कला से, जो अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद। और इसी मोलेला गांव राजसमंद में एक वाद्य यंत्र बनता है जिसका नाम क्या आपके, क्या नाम हो जाएगा? ठीक है, मांदल। चलें, आईटीओ गिरिराज कहाँ से क्लास ले रहे हो? स्टूडियो से ले रहा हूँ, जयपुर में, रिद्धि सिद्धि चौराया, दिव्य दृष्टि क्लासेस से। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की दो पतली पट्टिकाओं से मिलकर बना वाद्य यंत्र क्या बरनी बनता है, या झालर, या चिमटा, या रमझोल? सबसे सीधा प्रश्न, अब बता दो। लोहे की दो पतली पट्टिकाओं से मिलकर बना वाद्य यंत्र है, बरनी, झालर, चिमटा, रमझोल। चलो आंसर आ गया बिल्कुल एक ही बार में, सी। ठीक है ना, ये सी आएगा, चिमटा। देखो आपने देखा होगा चिमटा, ऐसी लोहे की दो पत्तियां होती है, इस तरीके से इसको जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है ना, वो अपने चिमटा, याद रख लेना, ये चिमटा। चलो, जिन वाद्यंत्रों में चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं, क्या वो तत्व वाद्यंत्र कहलाते हैं? क्या वो ताल या अवनद कहलाते हैं? क्या वो सुशिर कहलाते हैं? क्या वो घन कहलाते हैं? क्या आंसर आएगा इसका? ताल का मतलब अवनद, बताओ आंसर। हाँ, मैं जलावट पढ़ाता था पहले बिल्कुल, अब यहाँ पढ़ाता हूँ। जिन वाद्यंत्रों में चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लगभग इसमें सब मित्र फेल हो गए हैं। इसने पूछा है चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे वाद्यंत्रों को कहते हैं तत्। आप देख लो, ये तार से तो बजाए जाते हैं, पर तार इस पर रगड़ा जाता है ना, तो चोट तो करनी पड़ेगी आपको, तभी तो आपका वाद्यंत्र बजेगा। और आप कैसा आंसर बता रहे हो कि घन आएगा?
नहीं आता, सुशिर नहीं आएगा, ताल नहीं आएगा, आंसर क्या है? तत्। ये परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर। ठीक है, चलो बता सकता है ऐसे क्वेश्चन में। पीतल व कांसे की मिश्रित धातु के किस गोलाकार वाद्य यंत्र को हमेशा जोड़े में बजाया जाता? बर्निंग, करताल, थाली, मंजीरा। ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है, एक बार बताओ तो कि इसका आंसर क्या आएगा। पीतल व कांसे की मिश्रित धातु से एक गोलाकार वाद्य यंत्र बनाया जाता जो हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। चलो आंसर आया इसमें, ए भी आया, डी भी आया, बी भी आया। चलो इसका सही उत्तर है मित्रों आपके डी, मंजीरा। देखा क्या मंजीरा? देख लो, मंजीरा जोड़े में नहीं होता है क्या? होता है, दो मंजीरे होते हैं जब भी तो बजाते हो, जोड़े में ही तो बजाया जाता है। और मंजीरा किसका बना होता है? पीतल और कांसे से मिलकर बना होता है। तो पीतल और कांसे का मिश्रण होता है आपका एक वाद्य यंत्र जिसका नाम है आपके मंजीरा, और इसका प्रयोग अपने भजन में किया जाता है, उसके अलावा आपके 13 ताली नृत्य में किया जाता है। ठीक है, पुष्पेंद्र भाई नमस्कार। विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है, अभी पढ़ा है मैंने, भगवान शिव का जो वाद्य यंत्र है वो अपने विश्व का क्या है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है डमरू। और इसके अलावा रावण हत्था पूछे, ये राजस्थान का सबसे फेमस वाद्य यंत्र माना जाता, यानी राजस्थान का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र। पिनाक, शंख, ये अपने दोनों वाद्य यंत्र सुशिर में आते हैं। ठीक है, चलो गाजी बर्नाखा का संबंध है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजी बर्नाखा का संबंध है सारंगी, सितार, शहनाई और खड़ताल। क्या आंसर आएगा इसका? स्टार लगा देना इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाजी बर्नाखा का संबंध है, यशवंत का आंसर डी आया इसमें, राकेश ए बता रहा है, कोमल भी बता रही है, वर्षा ए बता रही है। देखते हैं क्या आंसर होगा। गाजी बर्नाखा का संबंध है। ठीक है मित्रों, आपका आंसर आ गया अभी तक, और इसका सही आंसर होगा खड़ताल। क्या होगा मित्रों? खड़ताल। देखो आप, खड़ताल एक अपने घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। घन का मतलब धातु से बना होता है। देखा है खड़ताल? नारद जी के हाथों में वो जब नारायण नारायण कहते हैं तब बजाते आते हैं ना खड़ताल। इसके दो प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको काफी बार पढ़ा दिया, जो अपने खड़ताल का जादूगर माना जाता, सिद्दीक खां मांगनियार। और एक व्यक्ति जो प्रश्न पूछा आपसे, उस बंदे का नाम है आपके गाजी बरना खां। क्या नाम है? गाजी बरना खां। इन दोनों कलाकारों का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? खड़ताल से। ठीक है, यह आंसर है। चलो बिल्कुल पुष्पेंद्र, डी आंसर है। चलो, करताल का जादूगर सिद्दीक खां, बिल्कुल। वैशाली कह रही आज तो सारे ही गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। सीखने हैं, सीखने के लिए ही आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। अगर आपको सब कुछ आता मित्रों तो हम इस सेशन को नहीं देखते। ये नहीं आता है इसीलिए हम इस सेशन को देख रहे हैं, और आपको सिखाने के लिए ही मैं आया हूँ आपके बीच। तो आप चिंता नहीं करें, एक एक चीज़ हम एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, चलो। सपेरों का प्रमुख वाद्य यंत्र है शहनाई, बांसुरी, पुंगी, बांकिया। ये बहुत सीधा प्रश्न है, बता दो एक बार। सपेरों का प्रमुख वाद्य यंत्र है शहनाई, बांसुरी, पुंगी, बांकिया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने बताया पुंगी। पुंगी को क्या कहते हैं? बीन। मैंने आपसे कहा था इसका सर्वाधिक प्रयोग कौन करते हैं? कालबेलिया जाति। तो कालबेलिया जाति काम क्या करती है? कालबेलिया जाति काम करती है सांप पकड़ने का, और सांप पकड़ने के कारण इनको क्या कहते हैं? सपेरे। तो सपेरों का प्रमुख वाद्य यंत्र आपका कौन हो जाएगा? पुंगी या बीन हो जाएगा। जबकि बांकिया देखो आप, बांकिया आपका एक सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, और इस बांकिया वाद्य यंत्र का प्रयोग आपके एक जनजाति करती है जिसका नाम है आपके सरगड़ा। क्या नाम है? सरगड़ा। तो सरगड़ा जाति से रिलेटेड बांकिया है। बांसुरी पढ़ा दिया आपको, शहनाई पढ़ा दिया। ठीक है, याद रखना। बिल्कुल, शिवा ने एक कमेंट लिखा है बहुत अच्छा, कि सारी दुनिया को भूलकर जिसको तुम फोकस में रखोगे एक दिन वही तुम्हें क्रॉप कर देगा। क्या बात है, जोरदार लाइन है। चलो, सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है, अभी बता रहा था मैं, सरगड़ा जाति कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? बांकिया। और ये अपने मुड़ा हुआ आकृति में रहता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया आपने? बांकिया। इस तरीके का अपना एक वाद्य यंत्र होता है, और इसको अपने मुड़ा हुआ शेप में बनाया जाता है, इसलिए नाम है इसका बांकिया। ठीक है, तो अपने सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। चलो, डेरू के समान वाद्य यंत्र जो गुर्जर जाति के लोगों द्वारा गोट गाते समय अपने पैरों पर रखकर बजाया जाता है, डेरू के समान। बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। फटाफट कमेंट करके बता दो।
चलो कमेंट कर रहे हो, इतनी देर में एक मोटिवेशन लाइन सुना दूं आपको। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आपने आंसर भी दिया है, इसका सही आंसर देखते हैं। इसने पूछा डेरू वाद्य यंत्र के समान गुजर जाति के लोगों द्वारा घोट गाते समय अपने पैरों पर रखकर बजाया जाता। मित्रों आपका इसका जो सही आंसर होना है ये डाक होगा, जिसको हम ग्रामीण परिवेश की लैंग्वेज में डांग कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग। आपने देखा होगा डांग के दोनों पैरों के बीच में फंसा ली जाती है और उसको दोनों हाथों से बजाया जाता। वो गुजर जाति के लोग अपने भगवान देव नारायण जी और हीरामन जी जो महाराज है उनकी जब गोठा गाते हैं ना, उस समय जो गाते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा आपके? डाक या डांग। और डेरू के समान होता है। थोड़ा सा देखें आप, अब यहाँ नाम आया आपके डेरू, एक आपका नाम आता है डमरू। क्या नाम आता है? डमरू। एक आपका नाम आता है डोल, एक आपका नाम आता है ढोलक। क्या नाम आता है? ढोलक। और बताऊं मैं आपको, इसके अलावा अभी एक नाम आया डाक, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहते हैं? डांग। अगर मित्रों ये जिसके भी आगे आपका ड शब्द जुड़ रहा है, ड और ड ढक्कन वाला, ये शब्द जुड़ रहे हैं, तो आप इसके अलावा कुछ याद मत रखना। इनकी श्रेणी पूछे तो ये सबके सब वाद्य यंत्र अपने चमड़े के बने होते हैं। और ये सब वाद्य यंत्र आपके कौन सी श्रेणी में आते हैं? अवनद श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? अवनद में। अब डेरू वाद्य यंत्र से तो एक प्रश्न भी पूछा जाता है मित्रों, इस पे तो स्टार भी लगा देना। क्या प्रश्न पूछा आपसे मैं बताता हूँ। ये डेरू वाद्य यंत्र ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग अपने गोगा जी जो अपने राजस्थान के लोक देवता हैं, उन गोगा जी की फड़ के वाचन में किया जाता। तो गोगा जी की फड़ के वाचन में आपके किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता। डेरू जो वाद्य यंत्र, इसकी आकृति अपने किसके समान होती है? डमरू के समान होती है। जबकि अभी आपके नाम आया था ढोलक। ढोलक आपके दो क्षेत्रों की प्रसिद्ध है, एक तो आपके अलीगढ़ क्षेत्र की ये फेमस है, और अलीगढ़ के अलावा आपके नीमच क्षेत्र की प्रसिद्ध है। दोनों स्थानों की बात करें तो दोनों स्थान अलवर जिले में है, जहां पर ढोलक बनाने का कार्य सर्वाधिक होता है। ठीक है, याद रखना। चलो बिल्कुल पुष्पेंद्र, डमरू का छोटा रूप डुगडुगी भी होता है। हाँ, इसी को कहते हैं। सर घोट क्या है? अंजलि घोट कुछ नहीं होती है, कोई भी एक देवी देवता जो होते हैं ना, उनकी वीर गाथा को उसमें गाया जाता भजनों के रूप में, उसे कहते हैं घोट। ठीक है, हाँ पुष्पेंद्र भाई ने समझा दिया आपको, है ना। चलो ऑल इज वेल आ गया क्या तू? गुड मॉर्निंग ही बोलेगा तू, है ना, उल्टे चलता है। चलो, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र यानी अलवर में सर्प के काटे हुए लोक देवताओं के यहाँ इलाज करते समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, क्या झालर बजाते हैं, क्या चिमटा बजाते हैं, क्या बरनी बजाते हैं, क्या थाली बजाते हैं? बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बता दोगे आराम से? थोड़ा दिमाग लगाना है बस केवल। चलो सी आंसर आया है पुष्पेंद्र का, अंजलि सी बता रही है। चलो सी आंसर एकदम करेक्ट आंसर है कि आपका जो अलवर जिला है, इस अलवर में मान लीजिए कि आपके किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया। अब अलवर जिले में किसी व्यक्ति को सर्प के द्वारा डस लिया गया, तो उस व्यक्ति को क्या है कि अपने किसी देवी देवता के स्थान पर ले जाया जाएगा। अब देवी देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक वाद्य यंत्र बजाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है आपके? बरनी। क्या नाम मित्रों? बरनी। बिल्कुल सही आंसर है इसका, सी आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र। पढ़ाया मैंने हेला ख्याल। हेला शायर इसके प्रवर्तक हैं, लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र आपको पढ़ा दिया मैंने। और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे तो क्या नाम है? नौबत। बाजे छे मारे नौबत बाजा, मारा डिगीपुरी का राजा। ठीक है, याद रखना। जे आर एफ एस प्रिंट कह रहे मेरा तो नाम ही नहीं लेते सर। आप नाम ले देंगे तेरा, है ना, तो आंसर दे देना जल्दी जल्दी से। ऐसे क्या नाराज होते हो, नाम नहीं लेते हो? नाम में क्या रखा है? नाम उस दिन लिया जाएगा तुम्हारा, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन हम इस स्टूडियो के माध्यम से तुम्हारे गले में माला डालकर तुम्हें पूरे राजस्थान से परिचित करवाएंगे। चिंता मत करो। तो नाम ऐसा हो जिसमें मजे हो। चलो, नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है, बता दो। जहूर खां, रामनाथ चौधरी और रामलाल और सीताराम। बताओ देखें, जहूर खां, रामनाथ चौधरी। याद है सबको? बी आंसर आ गया बिल्कुल। एक बात और कमेंट करके बताओ देखें, किस कलाकार ने अपने राजीव गांधी के विवाह में अलगोजा बजाया था? ये रामनाथ चौधरी की तो मैं बात कर रहा हूँ, पदमपुरा गांव के रहने वाले हैं। पदमपुरा गांव कहाँ पड़ता है? जयपुर में। अब जयपुर ग्रामीण में आने लग गया है। ठीक है, और रामनाथ चौधरी अभी इनका जो अपने रिकॉर्ड है, अपने रिकॉर्ड बन गया। और ये नाक से क्या बजाते हैं? अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का क्या है? राज्य वाद्य यंत्र माना जाता है। अलगोजा में 2 बांसुरियाँ होती है, एक बांसुरी में 4 छेद और दूसरी बांसुरी में 9 छेद होते हैं। इस तरीके से अलगोजा होता है। जहूर खां मेवाती की बात करूं तो ये पढ़ा दिया मैंने आपको, अलवर जिले के रहने वाले हैं।
और इनका संबंध आपके बपंग से है। बपंग के जादूगर कहा जाता है ना, तो बपंग के जादूगर के रूप में आपके कौन से कलाकार फेमस है? जहूर खां मेवाती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, राकेश ने आंसर दिया दो देखा, मांगीलाल ने भी आंसर दिया दो देखा। ठीक है, पेम्पे खा तो सुरनाई का है शिवा। चलो आंसर बिल्कुल सही है। बताओ खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? रामनाथ चौधरी को कहते हैं क्या, या जहूर खां मेवाती को कहते हैं, या जानकीलाल बांड, या सदीक खां? क्या आंसर आएगा? बताओ इस प्रश्न का आंसर, ये पढ़ा रखा है आप लोगों को। बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर है बिल्कुल, सदीक खां मांगनियार, जिनको अपने क्या कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर। थोड़ा सा देखो, अभी मैंने आपसे कहा ये अपने रामनाथ चौधरी तो किसका कलाकार है? अलगोजा। ठीक है, जहूर खां मेवाती की बात कर रहा था, ये बपंग। जानकीलाल बांड काफी बार पढ़ाया मैंने आपको, ये अपने स्वांग एक नाटक होता है जिसको बहुरूपिया कला भी कहते हैं, उसके फेमस कलाकार हैं। और ये अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा के रहने वाले मंकी मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमाईचा के बारे में असत्य है? कमाईचा पढ़ाया था मैंने आपको, ये बता दो इसके बारे में, इसमें से एक गलत आपको स्टेटमेंट देखना है, असत्य क्या है। देखें, कमाईचा मांगनियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। बहुतायत का मतलब सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है कमाईचा। कौन सी जाति? मांगनियार। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा होता है उससे बनाया जाता है। इसके तीन मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, और कमाईचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। क्या आएगा इसका सही आंसर? कमाईचा के बारे में बताओ एक बार। अक्षु डी बता रहा है, देखते हैं। और भी साथी का JRF का डी आया है, नंदनी सी बता रहे हैं, संजय बी बता रही है, वैशाली सी बता रही है। देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा मैंने आपके सामने बात की थी, कमाईचा आपके तत्व वाद्य यंत्र है। 16 या 17 इसमें तारें होती है, 16 या 17। इसका एक फेमस कलाकार भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उस बंदे का नाम है आपके कमल साकार खां। और मैंने आपको कहा था, इस CET में आया था क्वेश्चन, इस कमल साकार खां को अपने 2012 में एक अवार्ड दिया गया, जिस अवार्ड का नाम है आपके पद्मश्री। उसने पूछा इसके बारे में कौन सा गलत है। देखो आप, कमाईचा आपके जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में अपने एक जाति मांगनियार ये बजाती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बनता है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। उसके अलावा इसने कहा कि इसके तीन मुख्य तंतु, तंतु का मतलब जैसे कमाईचा वाद्य यंत्र पूरा फैला दिया, इसमें छोटे छोटे अपने लकड़ी के टुकड़े जुड़े होते हैं, उनमें बकरे की आंत के बने होते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये डी वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इसमें क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि इसने पूछा कमाईचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता। अगर मित्रों आपसे वायलिन का अग्रगामी पूछा जाए ना, तो वायलिन का अग्रगामी आपका कौन माना जाता है? वीणा। क्या आपके जो वीणा वाद्य यंत्र है, माँ सरस्वती का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इस वीणा वाद्य यंत्र का प्रयोग सबसे पहले माँ सरस्वती ने किया, और उसी के आकार का अपने एक वाद्य यंत्र बनाया गया जिसका नाम है वायलिन। अग्रगामी का मतलब क्या होता? पहले वाला। तो वायलिन का अग्रगामी क्या माना जाता? वीणा। जबकि क्या नहीं माना जाता? कमाईचा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल, मौत का सौदागर। गुड इवनिंग भाई, क्या नाम लिखते हो तुम? गुरालियो क्या है? एक नृत्य शैली है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, आदिवासी बिलों का आभूषण है, लोक नाट्य है। बताओ। चलो आंसर आ गया। बिल्कुल, ये तो समझ गए तुम, ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम टॉपिक के हिसाब से दे देंगे ना। कालबेलिया जाति का एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, याद रखना। कालबेलियों के दो हो गए, कौन कौन से हो गए बता दूं एक बार, और थोड़ा सा याद रह जाएगा। एक तो गुरालियो, और एक और बताओ, पुंगी या बीन। और बता सकते हो क्या? मैं बता दूं, चंग या डफ। ये तीनों वाद्य यंत्रों का संबंध किस जाति से है? कालबेलिया। सांप पकड़ने के लिए तो पुंगी का प्रयोग करते हैं। चलो, सारंगी वाद्य यंत्र में तारों की संख्या होती है, ये भी पढ़ा रखा मैंने। 27 होती है क्या? 25, 29, 31। बताओ सारंगी में तार कितने होते हैं? चतुष्कोणीय आकृति होती है इसकी। दो फेमस कलाकार है, उस्ताद सुल्तान का सीकर और एक रामनारायण चौधरी उदयपुर। सारंगी को अपने राजस्थानी वाद्य यंत्रों का सिरमौर कहा जाता है। तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है सारंगी। इसका प्रयोग अपने कनफटे जोगियों द्वारा माँ जो जीर्ण माता है उनके भजन में किया जाता है। चलो बिल्कुल सही आंसर है। कितने तार होते हैं सारंगी में? 27। ठीक, ये सही आंसर है आपका। चलो, मोइनुद्दीन खां का संबंध है, ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि इस व्यक्ति को अपने केंद्रीय जो साहित्य नाटक अकादमी दिल्ली है उसने एक अवार्ड दिया अभी, तो ये चर्चा में है। मोइनुद्दीन खान का संबंध है बपंग, सारंगी, खड़ताल, सरोद। बताओ
बपंग, सारंगी, खड़ताल, सरोद। ये स्टार लगा लेना, यहां से एक न एक प्रश्न आएगा एग्जाम। 3-4 प्रश्न बताऊंगा। चलो आंसर आ गया आपका, तो डी बता रहे हैं, तो डी आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है? सारंगी। बपांग में आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे? करंट वाला बात कर रहा हूं मैं केवल। गफरुद्दीन खां मेवाती पढ़ाया था कल। गफरुद्दीन खां मेवाती का संबंध बपंग, इनको भी अभी केंद्रीय साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड मिला 2024 का। खड़ताल, याद रखना उस व्यक्ति का नाम गाजी बरना खां। ये प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि सिद्दी खां मांगनियार सबको याद रहता है, ये नहीं रहता। सरोद, करंट वाला बता रहा हूँ, कल बताया था, खूब सारे 4-5 कलाकार बताए थे, पर एक और वापस लिख रहा हूँ। उस बंदे का नाम है वसंत काबरा, इनको भी साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड मिला। और मोइनुद्दीन खान जो सारंगी के प्रसिद्ध कलाकार, इनको भी कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड मिला। इस तरीके से याद रखना, इसमें से कोई न कोई प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलो, बसंत काबरा का संबंध, वही प्रश्न आ गया, अभी मैं बता रहा था। बसंत काबरा आपके किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं? सरोद, ठीक है। चलो, दुकाको नामक वाद्यंत्र कौन बजाता है? मीणा, बील, लंगा, मांगनियार। बताओ देखें एक बार। हाँ तो मैच देख ले सौदागर, बाकी और को पढ़ने दे। मैच इंपॉर्टेंट है क्या? वो ट्रॉफी लेके चले जाएंगे और तुम उनको देखोगे, डेटा एमबी भी वो लेके जाएंगे, है ना, और मजे में। और फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ रही है, तुम्हारी फैन फॉलोइंग कैसे बढ़ेगी? नौकरी लग जाओ तुम्हें भी लोग देखेंगे फिर ऐसे। मैच याद आ रहा। चलो, दुकाको नामक वाद्यंत्र मुख्यतः है, सही आंसर तो दिया है लगभग, और एक का आया अभी अक्षु का, जिसने सही उत्तर बताया बिल्कुल बी, ठीक है। यानी आपका आंसर इसने बील दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। बील जनजाति अपने दीपावली के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर एक वाद्यंत्र बजाती है जिसका नाम है दुकाको। इसमें भी तार लगे होते हैं, तो ये भी अपने तत्व वाद्यंत्र में आता है। और दुकाको वाद्यंत्र कब बजाया जाता? दीपावली के अवसर पर बजाया जाता। और कौन सी जनजाति इसको बजाती है? याद रखना, बील जनजाति बजाती। कैसे बजाती है? तो बील जनजाति के पुरुष बजाते हैं इसको, घुटनों के बल बैठकर बजाते हैं, घुटनों के बल बैठकर। एक प्रश्न कमेंट करो था कि घुटनों के बल बैठकर बील विवाह के अवसर पर एक नृत्य करते, उसका नाम क्या है? बता दोगे क्या? चलो, ये क्वेश्चन देखो एक बार और। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र गण वाद्यंत्र नहीं है? गण का मतलब जो धातु से नहीं बना हो। क्या झांझ, खड़ताल, मंजीरा, जंतर? क्या आंसर आएगा इसका? बताओ एक बार। वाह, वेरी गुड पिंकी, हाथी बना सही आंसर है उसका। नंदनी ने भी हाथी बना लिखा है। चलो, ये बता दो अब, सही आंसर है अक्षु, अरुणा, पिंकी। चलो, आंसर आया इसमें, पूजा बेरवा का जंतर बता रही है। चलो, सही आंसर है डी, जंतर। बता दो देखिए कौन सी कैटेगरी में आता है। आंसर तो ये हो गया, कमेंट करके बताना इसका। चौतारा, बपंग व कमाईचा नामक लोक वाद्यंत्र है। चौतारा, देखो चौ का मतलब चार, तार का मतलब तत्, तो कैसा वाद्यंत्र है? तत्। सिंपल प्रश्न है। बांकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्यंत्र किस परंपरा से रिलेटेड है? किस श्रेणी में आते हैं? बांकिया बताओ, ये तुम बताओगे, मैंने पढ़ा दिया है। तत्, सुशीर, अवनत, घन। चलो क्या बात है, आंसर आ गया। इसका मतलब सबने अच्छे से क्लास देखी है। सुशीर अभी पढ़ाया था ना। बांकिया मुड़ा हुआ आकृति में होता है, बताया था। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्यंत्र माना जाता। सही आंसर है। चलो, राजस्थानी फड़ नाट्य में पाबूजीरा पवाड़ा गावता समय बोपो किन वाद्यंत्रों प्रयोग करें? खंजरी, पुंगी, माट और बुंगल किस वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं पाबूजी की पवाड़े गाते समय? पवाड़ों का मतलब क्या होता है? पावड़ा होता है, ठीक है ना? होता है क्या? नहीं होता है। पाबूजी की वीर गाथा को कहते हैं। किसी भी महापुरुष की जो वीर गाथा गाई जाती है ना, उस वीर गाथा को कहते हैं पवाड़े। और पाबूजी की वीर गाथा को एक जाति गाती है जिसका नाम है थोरी जाति। क्या नाम है? थोरी जाति। बताओ एक बार। चलो, इसमें आंसर दिया है लगभग, इसमें सी आंसर जिसने भी दिया उनका सबका सही आंसर है माठ। मिट्टी का एक मटका होता है, उस पर अपने चमड़ा चढ़ाकर एक निर्माण किया जाता है, इसका माठ। देखो आप, एक लोक देवता का नाम आया है पाबूजी, थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर, बाकी सब बात करेंगे अपन लोक देवता में। गुजरात का कोई एक शासक था मित्रों, और गुजरात के एक शासक का नाम था आना बघेला। क्या नाम था? आना बघेला। इस गुजरात के शासक आना बघेला के राज्य में अपने एक जाति निवास करती थी, थोरी जाति। इस थोरी जाति के कोई 7 भाई बताए जाते हैं। कितने भाई? 7।
गुजरात के राजा आना बघेला क्या करता कि थोरी जाति के 7 भाइयों को अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। इनको जब बाहर निकाल देता है तो ये लोग जाकर अपने किसकी शरण में जाते हैं? पाबूजी। पाबूजी की शरण में गए तो इसलिए अपने पाबूजी को कहा गया शरणागत रक्षक। क्या कहा गया? शरणागत रक्षक, देवता के शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करना। अब पाबूजी की शरण में गया तो इस बात को लेकर गुजरात का ये राजा नाराज हो गया और पाबूजी और आना बघेला के बीच में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध में पाबूजी ने अपने किसको हराया? आना बघेला। थोरी जाति जब ये देखती कि एक व्यक्ति जो हमारे केवल संरक्षण के लिए, हमें बचाने के लिए क्या बातें कर रहा है कि युद्ध करना पड़े तो युद्ध कर लिया। उस थोरी जाति ने विचार किया कि ऐसा कार्य तो कोई महान पुरुष कर सकता है, ऐसे राक्षसों से बदला कौन ले सकता है? देवते ले सकता है। उस थोरी जाति ने उस युद्ध के बीच समय में जब पाबूजी को युद्ध करते समय देखा तो उस थोरी जाति ने उसी समय पाबूजी ने जिस तरीके से इसके साथ युद्ध किया, उनकी वीर गाथा को गाया। और पाबूजी की वीर गाथा को कहते हैं पवाड़े। क्या कहते हैं मित्रों? पवाड़े। और इनकी वीर गाथा को जो पवाड़े कहते हैं, उन पवाड़ों को गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो अपने एक अवनत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गफरुद्दीन खां मेवाती का संबंध, अभी कह रहा था मैं आपको ये करंट में, इसका संबंध किससे है? बपंग से। ठीक है, याद रख लेना है, गफरुद्दीन खां मेवाती का संबंध बपंग। अगला क्वेश्चन, अब ये अपने अंतिम प्रश्न है मित्रों। तो आज की थी अपनी ये क्लास लाइव सेशन, जो केवल और केवल मात्र अपने 45 मिनट के समथिंग में अपने कवर हो गई। और आज हमने लगभग कितने क्वेश्चन को किया है? 35 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आज आपका समाप्त होता है। और लगभग अब हम लोगों ने लोक वाद्य यंत्र वाला जो चैप्टर है, इस लोक वाद्य यंत्र के कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए? 130। ये आपको दिखने में 130 है मित्रों, पर आप अगर शायद इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मैं जहां तक मेरा अंदाज है कि आपके लगभग ये कितने प्रश्न हो जाएंगे? 500 के लगभग ये प्रश्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस सीरीज को तो कंप्लीट कर दिया। अब आपका कल जो चैप्टर रहेगा आपका, उस चैप्टर का नाम रहेगा आपका, मैं बता देता हूं, आपका चैप्टर रहेगा कल संगीत घराने। क्या नाम है चैप्टर का? संगीत घराने। संगीत घराने के अलावा इसी में शामिल है राजस्थान के प्रमुख संगीतकार। कौन है? राजस्थान के प्रमुख संगीतकार। उसके अलावा आपका इसी में एक टॉपिक रहेगा जिसका नाम है संगीत गायन शैली। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं और यहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वाले टॉपिक से एग्जाम में जरूर डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक हम कल से देखेंगे और आप कल वापस 7 बजे जुड़िएगा। रोजाना प्रतिदिन 7 बजे अपनी ये क्लास होती है यूट्यूब पर। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी साथियों का। तो आज के लिए शुभ रात्रि मित्रों। ओके, थैंक यू सो मच।